ओके, सो जैसे कि आज हम लोग को देखना था क्या, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल्स, यानी असाइनमेंट हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, सेकंड मैंने दिया था होमवर्क। अब आप लोग अपने आंसर को मिला लीजिए, जिस आंसर को मैं बताते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, स्टेट वेदर द रीजन विद द रीजन, आपको रीजन के साथ बताना है वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज कैपिटल रेवेन्यू। हालांकि यहाँ पे जगह सिर्फ कैपिटल रेवेन्यू की है, रीजन भी साथ ही साथ बोलते हुए चलेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे दे रखा है लेबर एंड मटेरियल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ फैक्ट्री इन मैन्युफैक्चरिंग अ पार्ट ऑफ इट्स प्लांट। तो हमने क्या किया है, कुछ लेबर का खर्चा पेमेंट किया है, कुछ मटेरियल का खर्चा हुआ है, किस से रिलेटेड, बाय अ फैक्ट्री इन मैन्युफैक्चरिंग अ पार्ट ऑफ इट्स प्लांट। तो फैक्ट्री में कुछ प्लांट का कुछ हो रहा था सेटअप, उसमें ये खर्चे हो रखे हैं। तो ये कौन सा खर्चा है, कैपिटल है कि रेवेन्यू है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि देखो प्लांट से कनेक्टेड है ये। और प्लांट से कनेक्टेड जो भी लेबर चार्जेस एंड मटेरियल एक्सपेंसेस हुए हैं उस प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगला, एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री, ठीक है ना। कोई खर्चा हमने किया हुआ है ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू स्टार्ट अ फैक्ट्री, फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेना था, तो उस लाइसेंस को लेने में कुछ खर्चे हुए हैं। अब बताइए कैसा खर्चा है? इट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज आपको पता है लाइसेंस, आप ले रहे हो किसी भी बिजनेस को करने के लिए, अगर कोई लाइसेंस अगर लेना पड़ रहा है तो लाइसेंस क्या है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है वो, और उसके ऊपर जो खर्चा कर रहे हो ना, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज वो फिक्स्ड एसेट के ऊपर हुआ खर्चा है और उस लाइसेंस की कॉस्ट में ऐड होगा। नाउ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, हमने फायर इंश्योरेंस करा रखा है, आग लगेगा तो नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम दे रहे हैं, बताओ ये कैसा खर्चा है, कैपिटल है कि रेवेन्यू है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रीजन क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस हो रहा है। फायर इंश्योरेंस इंश्योरेंस और है और क्योंकि ये इंश्योरेंस, लाइफ टाइम, हाँ लाइफ टाइम के लिए, मतलब बेनिफिट 1 साल के अंदर ही होगा इसका। बिल्कुल सही, क्योंकि फाइल जो भी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हम देते हैं हम ईयरली बेसिस पे देते हैं, ठीक है ना। एक इंश्योरेंस प्रीमियम से 1 साल ही कवर रहती है, तो इसलिए जाहिर सी बात है ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम दे रहे हैं हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस, बिल्कुल सही। नाउ परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर रीसेल, हमने कंप्यूटर खरीदा फिर से बेचने के लिए, जाहिर सी बात है हमारा गुड्स हुआ। तो गुड्स खरीद रहे हैं, तो बताइए कौन सा खर्चा है, कैपिटल की रेवेन्यू है? इट्स रेवेन्यू, ठीक। गुड्स खरीद रहे हैं ना, हाँ ये गुड्स कहलाएगा, क्योंकि हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए, बेचने के पर्पज से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको हम गुड्स कहते हैं, ठीक। तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ। परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विसिंग कंप्यूटर। अच्छा हाँ, समीक्षा तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं आई थी, एक बार फिर से बोल दो। कौन से सर? अभी कुछ बोल रही थी ना कंप्यूटर वाला। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा वो बता रही थी बस, ठीक है। स्पेयर पार्ट्स वाला क्या होगा, सर्विसिंग का कंप्यूटर? ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि ये बिल्कुल, सिर्फ सर्विसिंग करवा रहा है। हाँ इट्स कनेक्टेड टू द मेंटेनेंस, ठीक। आगे, रिप्लेसमेंट ऑफ कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज, जो ऑफिस यूज के लिए जो कंप्यूटर खरीदा था उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, यानी उसकी जगह हम नया कंप्यूटर ले रहे हैं। अब बताओ ये कैसा खर्चा है, कैपिटल की रेवेन्यू है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिप्लेस कर रहा है कंप्यूटर को रिप्लेस ऑफ कंप्यूटर ऑफिस यूज के परचेज लिए। फॉर ऑफिस यूज, नहीं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, रिप्लेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इन द सेंस पुराना जिससे पड़ा हुआ था उसको हम हटा के एक नया लगा रहे हैं, दैट मीन्स रिप्लेसमेंट यहाँ पे उससे कनेक्टेड है। अब बताओ ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है? कैपिटल हो जाएगा क्योंकि तब हाँ, ये नया हो जा रहा है। हाँ नया खरीद रहे हैं, बिल्कुल सही। नाउ परचेज ऑफ प्लांट्स राइट, ओके प्लांट्स के राइट्स ले रहे हैं, परचेज ऑफ प्लांट्स राइट्स। अब बताइए प्लांट्स के राइट मतलब उस प्लांट को यूज करने का, इस प्लांट को चलाने का राइट्स ले रहे हैं, तो अब बताइए कौन सा खर्चा है, कैपिटल की रेवेन्यू है? कैपिटल, कैपिटल बिल्कुल है। सही, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही। ओके नाउ नेक्स्ट है पेंटिंग ऑफ अ न्यू डिलीवरी वैन, नई डिलीवरी वैन को पेंटिंग करा रहा हूँ। अब बताओ ये ये भी कैपिटल की कैपिटल है। रेवेन्यू? बस यहीं पे थोड़ा सा मात खा गए, थोड़ा सा ध्यान देना। जब तुमने डिलीवरी पेंटिंग वैन फॉर न्यू खरीदी होगी, डिलीवरी।
जब डिलीवरी वैन खरीदी होगी तो क्या बिना पेंट के मिली होगी? जाहिर सी बात है पेंटेड ही होगी। अब तुम उसको फिर से तुम क्या करो, उस पर पेंटिंग करा रहे हो, दैट मीन्स ये सेकंड पेंटिंग कहलाएगी। जैसे होता है ना, लोग वैन खरीदते हैं, फिर बस उस खरीदते हैं और उस पर अपने स्कूल का नाम लिखवाते हैं या कंपनी का कुछ पेंटिंग कराते हैं, तो व्हाट इज दैट? वो सब क्या है? वो वैन की यस कॉस्ट में सर। ऐड नहीं होने वाली है। वो वैन की कॉस्ट में ऐड नहीं होने वाली, ध्यान रहे, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पेंटिंग ऑफ अ न्यू डिलीवरी वैन का कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? जब नया बिल्डिंग कहते हैं तब तो वो कैपिटल कहलाती है, क्योंकि बिल्डिंग अभी बनी है उसके ऊपर वो कॉस्ट ऐड होगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो पेंटिंग ऑफ अ न्यू डिलीवरी वैन है, डिलीवरी वैन तो पहले से पेंट होगी ना। अब हम अगर पेंटिंग करा रहे हैं दैट मीन सेकेंड टाइम पेंटिंग करा रहे हैं, और फिर वो क्या कहलाएगी? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगी, ना कि कैपिटल। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी। आगे, एडिशनल ऑफ न्यू विंग टू द ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग में हम एक नया विंग तैयार करा रहे हैं, यानी कि समझ लो 2 रूम था उसको 3 रूम में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं। तो ये बताओ कैसा खर्चा है? एक बार और सर बोलिएगा। एडिशन ऑफ अ न्यू विंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफिस बिल्डिंग तुम्हारी थी, ऑफिस बिल्डिंग में सपोज करो 2 फ्लोर बना हुआ था, तीसरा फ्लोर उसमें ऐड करवा रहे हो, यानी तीसरा फ्लोर बनवा रहे हो, बताओ कैसा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही। वाइट वॉशिंग द इंटायर ऑफिस बिल्डिंग, वाइट वॉशिंग करा रहे हो इंटायर बिल्डिंग, कैपिटल है कि रेवेन्यू? अच्छा, ये व्हाइट वॉशिंग शब्द तो नॉर्मल शब्द यूज हुआ, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी व्हाइट वॉशिंग की जगह मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसी भी चीजें होती है ना, जब हम पेंटिंग कराते हैं तो काफी ऐसा भी पेंटिंग कराते हैं जिसके कराने के बाद कम से कम हमें 5-6 साल तक के लिए छुट्टी हो जाएगी, ऐसा भी होता है ना। तो उस केस में वो उसको हम डेफर में कर सकते हैं, हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग द एंटायर ऑफिस बिल्डिंग ये माना जाएगा कि हर साल करा रहे हो, मेंटेनेंस से रिलेटेड है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे होगा। सेकेंड हैंड लॉरी परचेज एट एन ऑक्शन, सेकेंड हैंड लॉरी हम खरीद रहे हैं एट एन ऑक्शन। ऑक्शन मतलब होता है नीलामी, कहीं नीलामी हो रही तो उसमें हम लोगों ने क्या किया? सेकेंड हैंड लॉरी खरीदी। अब बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ध्यान रहे, इट्स कैपिटल ये बिल्कुल सही, कैपिटल क्या रेवेन्यू, था कि नीलामी होने पर हम्म, बिल्कुल सही। नीलामी में ही हम खरीद तो रहे हैं ना, क्या हम फिक्स्ड ही एसेट तो खरीद रहे हैं, भले नीलामी में खरीदे, सेकंड हैंड खरीदे चाहे फर्स्ट हैंड खरीदे, है तो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे, है तो फिक्स्ड एसेट ना, फिक्स्ड एसेट खरीदने में जो भी पैसा लगाएंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट है क्या? कॉस्ट ऑफ इट्स कंप्लीट ओवरहॉलिंग। अब जो सेकंड हैंड जो लॉरी खरीदे ना, उसका हमने पूरा क्या किया? कंप्लीट ओवरहॉलिंग कराया। तो याद है आप लोग, हमने बताया था जब ओवरहॉलिंग शब्द यूज करें तो ओवरहॉलिंग का मतलब होता है मेजर रिपेयरिंग, और मेजर रिपेयरिंग जब शब्द यूज हो तो समझ जाओ क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना कि रेवेन्यू। ओके, सो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे दे रखा है क्या? स्टेट विद रीजन वेयर फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू, कि ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है, ठीक है। एडिशन एसेस, अब यहाँ पे देखो दे रखा है सबसे पहले एडिशनल एसेसरीज परचेज फॉर लॉरी, उसी से समझ लो कनेक्टेड है आगे। जो लॉरी खरीदे हैं उसके लिए हम कुछ एडिशनल एसेसरीज खरीद रहे हैं। अब एसेसरीज खरीद रहे हैं, बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल है क्योंकि उसमें नया कुछ ऐड करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। देखो एसेसरीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह की एसेसरीज है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, उसको कैपिटल या रेवेन्यू डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो तुमने अपनी स्कूटी खरीदा, अब स्कूटी में सपोज करो तुमने क्या ना, उसमें बजर लगवाया। बजर समझते हो ना, जब इंडिकेटर इधर उधर करोगे राइट लेफ्ट तो उसमें आवाज निकलती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अगर लगवा रहे हो तो इन सब से आपकी गाड़ी की कोई लाइफ या कोई चीज में इन्हेंसमेंट नहीं हो रहा, तो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। लेकिन अगर वहीं तुम अगर अपनी स्कूटी खरीद रहे हो और उसके ऊपर क्या कर रहे हो, पूरा वो होता है ना बॉडी का पूरा गार्ड लगवा रहे हो, जिससे गाड़ी आपकी सेफ रहेगी, गिरेगी तो जल्दी उसको दिक्कत नहीं, मतलब टूटेगा फूटेगा नहीं। तो जाहिर से बताओ वो इस तरह की एसेसरीज अगर लगवा रहे हो ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा? यानी फुल बॉडी गार्ड पूरा उसमें लगवा रहे हो तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कोई भी खर्चा अगर कर रहे हो तुम ऐसे एसेसरीज से जिसकी वजह से तुम्हारी प्रोडक्ट की लाइफ
बढ़ती है या सेफ होती है तो उस केस में क्या होगा, या इम्प्रूव होती है तो उससे क्या होगा, वो उसको हम कैपिटल मानेंगे। अदरवाइज नॉर्मल कोई भी एसेसरीज बोल रहा है तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे। समझ रहे हो? तो एसेसरीज के केस में बिल्कुल कंफ्यूजन का पॉइंट होता है, तो कंफ्यूजन का पॉइंट ऐसे ही आप क्लियर करिएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडिशनल एसेसरीज है, इसकी वजह से आपकी उस लॉरी की इफिशियंसी नहीं बढ़ रही है। अगर कुछ इफिशियंसी बढ़ती तो हम समझते हैं, ठीक है। और लिखा भी एडिशनल एसेसरीज। अब आगे देखिए यहाँ पे, एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट द लॉरी गॉट बैडली डैमेज्ड एंड हैड टू बी रिपेयर्ड। अब रिपेयरिंग चाहे जैसा भी हो, चाहे जितना भी डैमेज हो, चाहे जैसे भी हो, फाइनली आपने रिपेयर करवाया। रिपेयर कराने से ऐसा नहीं है कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी कैपेसिटी की जस्ट की तस ही रहेगी, है ना, यानी जो पहले था। अब जाहिर सी बात है, ये कौन सा रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू, बिल्कुल सही। अमाउंट पेड एज अ कंपनसेशन टू पर्सन इंजर्ड बाय द लॉरी। हाँ, अब जिस बंदे का हमने एक्सीडेंट किया था उस बंदे को हम कंपनसेशन दे रहे हैं। अब बताओ ये कैपिटल की रेवेन्यू? रेवेन्यू सिंपल सी चीज है रेवेन्यू इस। एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही। नाउ एक्सपेंसेस फॉर ड्राइवर्स वेजेस एंड पेट्रोल। अब बताइए क्या है? पेट्रोल, हाँ पेट्रोल के लिए लिखा हुआ है, वैसे डीजल होना चाहिए। तो ये रेवेन्यू वेजेस, एक्सपेंडिचर है ये। बिल्कुल सही। अमाउंट स्पेंड ऑन डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड रीइंस्टॉलिंग प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर्स, है ना। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन को डिसमेंटल कर रहे हैं, पहले उसको खोल रहे हैं, उसको वहां से हटा रहे हैं, फिर से रीइंस्टॉल कर रहे हैं किसी और जगह पे या फिर उसी जगह पे प्लांट को, मशीनरी को या फर्नीचर्स को। अब बताइए ये क्या है? इस पे खर्चा ये अगर हुआ रेवेन्यू होगा, एक्सपेंडिचर है बिल्कुल, क्यों, रीजन बता सकती हो? कि इसमें कुछ नया नहीं कर रहा है, बस जगह ही चेंज हो रहा है और उसका लाइफ थोड़ी बढ़ रहा है। ना तो लाइफ बढ़ रहा है, ना तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ना कुछ हो रहा है ना। जैसे हम लोग नहीं होता अपने घर में कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करते, चलो सोफा चेंज करो, इधर कर दो और बेड को इधर कर दो, वैसे ही समझ लो काम हो रहा है, ठीक। नाउ नेक्स्ट, परचेज ऑफ अ न्यू मशीन। नई मशीन खरीद रहे हैं तो ये क्या होगा? कैपिटल। फ्रेट पेड टू परचेज ऑफ द मशीन। मशीन को खरीदते समय हमने भाड़ा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल। मशीन खरीदे हो, से। मशीन को खरीदने के बाद उसको अब अपने प्लांट तक ले जाओगे, अपने फैक्ट्री तक ले जाओगे, ले तो जाना ही पड़ेगा ना। आपको बता दूं, मशीन खरीदने से लेकर के अपने यहाँ लगवाने तक का सारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो जो भी भाड़ा हम देंगे, है ना, वो भी मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होगी। क्लियर? यस। अब देखिए यहाँ पे, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन, ये कौन सा खर्चा है? कैपिटल। बिल्कुल सही। एनुअल रिपेयरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द मशीन, हर साल हम उसका रिपेयरिंग एक्सपेंस दे रहे हैं मशीन का, तो ये एनुअल बोल दिया, हर साल रेवेन्यू। देना है, रेवेन्यू। लॉयर्स फीस फॉर ड्राफ्टिंग एन एग्रीमेंट ऑफ लीज ऑफ कोल माइन। तुम क्या कर रहे हो, कोल माइन को का लीज ले रहे हो, लीज समझते हो ना, पट्टे पे जगह ले रहे हो, और उसके लिए एग्रीमेंट ड्राफ्ट करा रहे हो, और इसके लिए लॉयर्स को फीस दियो। अब बताओ ये कैसा एक्सपेंस है, कैपिटल है कि रेवेन्यू है? कैपिटल है क्योंकि। बिल्कुल सही, कैपिटल है, एकदम सही। क्योंकि ये लीज है, और लीज क्या होता है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है ना। अब इसके लिए जाहिर सी बात है लीज एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है, जो भी खर्चा आएगा उस लीज की कॉस्ट में ऐड होगी, तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे है, क्लासिफाई द फॉलोइंग कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। अब रिसिप्ट्स के बारे में बताना है, कौन सी रिसीट है, कैपिटल रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स। हालांकि इसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं, याद है मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है रिसिप्ट अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी, और जो आपके मेन बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसे आते जाते हैं वो आता है, मत लीजिए, जैसे आपकी गुड्स सेल कर रहे हो, अगर प्रोफेशनल हो तो फीस रिसीव कर रहे हो, बैंक हो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, तो ये सब आपके लिए क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स क्या होता है? कैपिटल रिसीट्स का मतलब जो अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी है, जैसे आपको बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल जो सबसे पहले जो बिजनेस में आता है उसको हम लोग कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। अगर कम पड़ रहा है तो लोन लेते हैं, तो लोन भी कैपिटल रिसीट्स है। अगर पुराना एसेट्स बेच करके पैसा कुछ आ रहा है तो वो भी कैपिटल रिसीट्स है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर,
अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर हम बेच करके पैसा रियलाइज कर रहे हैं। बताओ ये कौन सी रिसीट है, कैपिटल है कि रेवेन्यू है? रेवेन्यू। नहीं, कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट है सर। ओल्ड फर्नीचर, गुड्स नहीं बेच रहे हैं। पुराना मेरा फर्नीचर, फर्नीचर पुराना हो गया उसको बेच रहे हैं। याद है फर्नीचर जब खरीदते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही फर्नीचर कल को पुराना हो जाता है तो कम दाम में हम बेचते हैं, तो जो भी पैसा आएगा उसको भी हम कैपिटल रिसीट ही कहेंगे। अब एक चीज और समझ लो तुम लोग, जब हम लोग गुड्स बेचते हैं ना, उससे जो पैसा आता है वो हमारी इनकम की तरह हम ट्रीट करते हैं। हम उसको हम अपने उससे हम जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, हम मान लो पार्टनर लोग हैं तो उस प्रॉफिट को हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो प्रॉफिट हमारी इनकम है। लेकिन कोई पुरानी एसेट बेचते हैं, उसमें कुछ प्रॉफिट होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है, वो हम लोग आपस में बांटेंगे नहीं, क्योंकि वो कैपिटल रिसीट है। और उस कैपिटल रिसीट्स का पैसे का यूज पता है क्या होता है? आगे जाके फिर से जब हमें नया फर्नीचर ही खरीदना होगा तो उसी में उस पैसे को यूज कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं होता है। क्लियर हुआ कुछ कुछ? यस सर। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, डेटर से पैसा मिल रहा है, कैपिटल है कि रेवेन्यू है? रेवेन्यू। बिल्कुल सही। डेटर मतलब कस्टमर, कस्टमर को क्या बेचते हैं, गुड्स, तो पैसा आ रहा है तो जाहिर सी बात है क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बताइए क्या है? कैपिटल। कैपिटल रिसीट से, बिल्कुल सही। फीस रिसीव फ्रॉम ए स्टूडेंट, मान लो हम लोग का इंस्टीट्यूट है तो हम बच्चों से फीस लेते हैं, तो फीस जो लेते हैं हमारे लिए क्या है, कैपिटल रिसीट से कि रेवेन्यू रिसीट से? रेवेन्यू, बिल्कुल सही। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम रिलायंस टेलीकॉम इन लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम में हमने पैसा लगा रखा था, शेयर इन्वेस्ट कर रखा था, उसमें हमें डिविडेंड मिल रहा है। अब बताओ ये कैपिटल है कि रेवेन्यू? कैपिटल। क्यों, क्यों कैपिटल रिसीट है? क्योंकि हमको ये एक साल के मतलब ईयरली बेनिफिट होगा। हर साल मिलने वाला है तो आपको पता है रेगुलर मिल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है किसमें होता है, रिकरिंग नेचर का हो गया, तो ये तो रेवेन्यू होना चाहिए। दूसरा नंबर होता है डिविडेंड जो मिलता है, वो कोई लोन तो नहीं ले रहे हैं ना, डिविडेंड मिल रहा है यानी हमने कहीं पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कर यस रखा है, सर। उससे अब हमें क्या होता है, ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट से हमें ये फायदा मिलेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट, और हर साल हमें डिविडेंड मिल रहा है। अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हो उसी साल नहीं मिलेगा, अदरवाइज तो हमें ये डिविडेंड क्या होता है, हमारे रेवेन्यू रिसीट्स। तुम ऐसे भी रेवेन्यू रिसीट्स दिमाग में रख सकती हो, तो क्योंकि तुम देखो पीएल अकाउंट तुम बनाती हो, पीएल में दिख रहा है तो जैसे वो क्या हो गया, रेवेन्यू, रेवेन्यू ही होगा। पी डिविडेंड रिसीव होता है तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाती हो ना, यस सर। अगर तुमने अकाउंट बनाया होगा तो जायज बताओ रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट नहीं है। नाउ नेक्स्ट है क्या, लोन सॉरी सेल ऑफ फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड यानी जमीन हम बेच रहे हैं, तो जमीन बेचने से कुछ अगर पैसा कमा रहे हैं तो बताइए वो क्या है, कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है? कैपिटल। बिल्कुल सही। कैपिटल है। हाँ सही है। ठीक, तो यहाँ तक तो सब लोगों को समझ में आ गया। अब क्या है यहाँ पे, अमाउंट रिसीव ऑन प्रोवाइडिंग कैटरिंग सर्विसेज, तो कोई हमें अमाउंट मिल रहा है किसके लिए, हम लोग कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस वजह से। अब बताइए कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है? न्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसीट, बिल्कुल सही। कैटरिंग सर्विसेज समझते ही हो। अब अगला क्या है, वही मेन बिजनेस एक्टिविटी है ना आपकी। अब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स बाय फायर, तो गुड्स मतलब कि आग लग गया था, अब हमने इंश्योरेंस क्लेम किया, उसकी जगह पैसा मिला, अब तो ये कौन सा रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था मुझे। चलिए बहुत ही सिंपल सा है, अब इसको जरा समझिएगा। दुकान में गुड्स लगा था, रखा था, गुड आग लग गई, आग लग गया, फिर इसके बाद हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया, चूंकि हमने इंश्योरेंस करा रखा था, फिर कंपनी ने हमें इंश्योरेंस क्लेम के पैसे दिए, जो हमने क्लेम किया कि भैया मेरा इतना माल जल गया, फिर इसके बाद क्लेम हुआ, क्लेम के बाद फिर इंश्योरेंस कंपनी ने मान लिया और उसका पैसा हमें दे दिया, क्योंकि उसी दिन के लिए तो हमने इंश्योरेंस कराया था कि कभी आग लगेगी तो कम से कम पैसे की भरपाई कौन करेगा, कंपनी करेगी। कंपनी। अब सीधा सीधा तुमको ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुमको सीधा सीधा करना है कि किससे कनेक्टेड है ये, गुड्स से कनेक्टेड है, तो गुड्स का तो हमारे बिजनेस से मतलब है, गुड्स बेचते तो रेवेन्यू रिसीट होता है, अब गुड्स बिका नहीं, जल गया, तो उसकी जगह इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया, तो ये रेवेन्यू रिसीट हो गया।
लेकिन यही अगर इंश्योरेंस क्लेम किससे रिलेटेड मिलता है, मान लो तुम्हारी मशीन कोई है, मशीन आग लग गई, मशीन कुछ खराब हो गया, मशीन जो फिक्स्ड एसेट है उससे के कनेक्शन में अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला होता तो वो कैपिटल रिसीट्स कहलाती। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो सर यहाँ पे भी गुड्स ही तो है, हाँ गुड्स है, गुड्स फिक्स्ड पे एसेट ही ना क्लेम है। कर। मशीन मतलब क्या होगी तुम्हारी, फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट हम्म। से कनेक्टेड अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो क्या होगा, कैपिटल रिसीट्स। गुड्स से कनेक्टेड अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू। हम्म, तो ये रेवेन्यू रिसीट है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज कैपिटल रिसीट्स। सेल ऑफ यस सर। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल रिसीट्स है कि नहीं है? है। नहीं है। यहाँ ट्रू फॉल्स बताना है, फॉल्स है पागल। स्टॉक बेच रहे हो, ध्यान से देखो। स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या होता है, गुड्स। तो दुकान का सामान बेच रहे हैं तो कैपिटल रिसीट है, नहीं रेवेन्यू रिसीट है वो तो। हाँ ये रेवेन्यू होगा ये सर। हाँ, तो ये फॉल्स हो गया ना, स्टेटमेंट क्या हो गया, ये फॉल्स। कि लॉस भी हो रहा है। लॉस हो चाहे प्रॉफिट, उससे कोई मतलब नहीं। इसमें बस ये बताना है कि ये बताओ, ये जो सेंटेंस लिखा है कि सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी स्टॉक इन ट्रेड हम जो बेच रहे हैं ये कैपिटल रिसीट है, तो हम लोग को सीधे बोलना है नहीं, फॉल्स, गलत स्टेटमेंट है ना। अमाउंट ऑब्टेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू रिसीट्स लिखना चाहिए था। अमाउंट ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू। अब सही है क्वेश्चन, बताइए रेवेन्यू है कि फॉल्स। कैपिटल है? फॉल्स है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल यस सही, सर। फॉल्स। कैपिटल रिसीट होनी चाहिए। अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुडविल ट्रू। को एक्वायर करने में जो भी खर्चा किया, बिल्कुल सही, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गुड। नाउ कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीनरी इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नई मशीन खरीद रहे थे, उसको लाने में जो भी भाड़ा वाड़ा दिया हमने, कैरेज दिया, ढुलाई दिया, वो रेवेन्यू ट्रू। एक्सपेंडिचर होता है। नो नो फॉल्स होगा सर। रेवेन्यू एक बार और ध्यान से एक्सपेंडिचर। देखो, नहीं रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल है। यस सर यस सर यस सर। चलो कोई नहीं, हाँ। ध्यान रखो, नई मशीन खरीदे, मशीन इज अ फिक्स्ड एसेट और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, तो उस नई मशीन को के इरेक्शन में हम लोग दे रहे हैं जो खर्चा, वेजेस दे रहे हैं मजदूर को। होता है ना, मशीन उठा के सही जगह पे पोजीशनिंग करना, उसको इरेक्शन कहते हैं। अब बताओ, उसमें जो मजदूरी हमें देना पड़ा, अब वो बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल कैपिटल है होगा ना, सर। और कैपिटल यहाँ है। रेवेन्यू लिखा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। Now यस। money spent on reducing working expenses is a revenue expenditure. ट्रू। Money spent reducing working capital, देखो मनी स्पेंड हमने खर्चा किया, इस पहले सेंटेंस को समझो। हमने कुछ खर्चा किया जिसकी वजह से अब हमारा वर्किंग एक्सपेंस कम हो जाएगा। काम करने का मेरा खर्चा क्या होगा, वो कम होगा। मैंने कुछ ऐसा खर्चा किया है जिस खर्चों को करने के बाद मेरा वर्किंग एक्सपेंस, यानी कि एक तरह से कह लो रनिंग एक्सपेंसेस, अब हमारे कम हो जाएंगे। जो हमारा हर दिन का खर्चा पहले होता था कुछ, वो आज हम रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे समझो कि पहले हम 4 अकाउंटेंट से काम कराते थे, मान लो, है ना। तो 4 अकाउंटेंट को मैं चारों को 10,000 रुपये देता था, 40,000 रुपये देता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक कंप्यूटर लेके आया, मैं कंप्यूटर के ऊपर खर्च किया, मैंने 30,000 रुपये का, 40,000 रुपये का मैंने एक नया कंप्यूटर खरीदा। अब कंप्यूटर आने से क्या हुआ, अब एक ही बंदा, एक ही अकाउंटेंट अब सारा काम कर लेगा। अब 3 अकाउंटेंट को मैंने हटा दिया, तो मेरे को एक कंप्यूटर खरीदना पड़ा 40,000 का, लेकिन उसकी वजह से हर महीने का जो 30,000 रुपये वो मेरा बच गया, है कि नहीं है? यस सर यस सर। अब बताओ, ये जो खर्चा हमने किया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? प्रीतिका कैमरा ऑफ कर, बताओ जल्दी। सॉरी सर। सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, बट यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है। यानी कि ये फॉल्स है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल फीस, हमने क्या किया है, कोई प्रॉपर्टी को फॉल्स।
फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, तुम जल्दी मत बोला करो। ओके सर। लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको पता है पेपर वर्क होते हैं ना, कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है ना, कोई भी अगर प्रॉपर्टी यस खरीदोगी सर। तो इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब जो लीगल फीस हमने दे रखे हैं वो सब तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू? कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही है समीक्षा, अब जाके सही बोल रही हो। तो ट्रू है, ये सही है, सेंटेंस ये सही है। अमाउंट स्पेंड टुवर्ड्स एडिशन टू द मशीनरी फॉर डबल प्रोडक्शन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने कुछ अमाउंट स्पेंड किया टुवर्ड्स द एडिशन ऑफ द मशीन, ताकि मशीन में कुछ चीजें ऐड किया, मैंने कुछ मशीन में कुछ ऐसी चीजें ऐड की जिसकी वजह से अब हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन मेरा डबल हो जाएगा। जहां वो दिन भर में 100 पीस बनाता था मशीन, अब वो दिन भर में 200 पीस मशीन बनाएगा। तो इसके लिए मुझे मशीन में कुछ खर्चा करना पड़ा, कुछ एडिशन करना पड़ा, और उस पर मेरा अमाउंट खर्चा हुआ है। अब क्या होगा, इसके इस खर्चे के कारण अब मेरा प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। अब बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? यस सर। बिल्कुल सही, ट्रू। हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा हमारा जब। अब अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर बिफोर यूजिंग सेकेंड हैंड कार परचेज टू पुट इट इनटू यूजेबल कंडीशन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने कुछ अमाउंट खर्चा किया रिपेयर पे बिफोर यूजिंग सेकेंड हैंड कार परचेज टू पुट इट इन यूजेबल कंडीशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं समझ में आया तो बोल देना नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया सर। अच्छा की बोल दी। सुन लो, जैसे होता है, मैंने कोई सेकेंड हैंड कार खरीदी थी, है ना, मैंने सेकेंड हैंड कार किसी से लिया, मेरे पड़ोसी जी बेच रहे थे 25,000 में मारुति 800, तो मैंने उनसे 25,000 में मारुति 800 ले लिया। लेने के बाद जब मैंने देखा था यार वो चलाने हालत में थी नहीं, चलने की हालत में थी नहीं, और उसको चलने की हालत में बनाने के लिए लिखा है ना, टू पुट इट इन यूजेबल कंडीशन, उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए मैंने उसके ऊपर 20,000 रुपये और खर्च किए। क्लियर? अब बताओ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बट यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है। हाँ तो ये फॉल्स है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना उस खर्च को किए हम उस कार को यूज ही नहीं कर सकते थे। यानी कि मेरे उस कार की कॉस्ट कितनी हुई, 25,000 रुपये तो उनको दिया, 20,000 रुपये बनवाने में लग गया, टोटल मिला के 45,000 की कार पड़ी। बिल्कुल सही। नाउ नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर पेड फॉर सेल ऑफ गुड्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुड्स बेच रहे हैं, अरे एक्सपेंडिचर पेड फॉर सेल ऑफ गुड्स, अच्छा गुड्स को बेचने के लिए मेरे को कुछ खर्चे करने पड़े। अब बताओ वो खर्चा मेरा कैपिटल के रेवेन्यू है? अरे गुड्स कैपिटल होगा बेचने के लिए सर। हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, ये सब खर्चा किया हमने। अब बताओ वो खर्चा कैपिटल के रेवेन्यू है? कैपिटल। कैपिटल। जी नहीं। अरे दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तो सही बोल दिए होते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्योंकि गुड्स बेचने के लिए हमें बहुत सारे खर्चे तो करने ही पड़ते हैं, और ये तो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, और ये हमें हमेशा करना होता है। इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सेंटेंसेस ध्यान से बस समझा करो तुम लोग, एक्सपेंडिचर पेड फॉर सेल ऑफ गुड्स। अब जैसे मैंने एक सेल्समैन बैठा रखा है, वो बाहर जाता है और सबको पकड़ पकड़ के खींच खींच के जबरदस्ती लेके आता है अंदर, होते हैं ना दुकान के बाहर सब लगे रहते हैं, तो उनको मुझे खर्चा भी यस। देना पड़ता है ना, तो वो बताओ क्या है, कैपिटल है कि रेवेन्यू है? रेवेन्यू है। तो ये हो गया कवर हमारा कंप्लीट। क्या कैपिटल रेवेन्यू का पूरा एक्सरसाइज हमने कर लिया। एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी काफी हद तक आप लोग का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है अकाउंट, ठीक है ना। अब जा करके हम लोग एग्जैक्टली गोल्डन रूल पढ़ेंगे, और गोल्डन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जाके हम लोग को जनरल एंट्री समझ में आएगा, ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, फिर डेबिट क्रेडिट का क्या रूल होता है। तो इसमें देखो दो रूल्स हैं, एक होता है हम लोग का अकाउंट में हम लोग दोनों पढ़ेंगे, एक होता है गोल्डन रूल जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल, क्या मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ओके, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जिसको कई लोग डायमंड रूल ऑफ अकाउंट, जिसके रूल को लोग डायमंड रूल ऑफ अकाउंट कहते हैं। तो दोनों हम लोग को समझने है ना, तो जहाँ पे जो रूल लगेगा हम वो रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम लोग करेंगे अगली क्लासेस में। आज के लिए इतना काफ़ी है, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज के लिए वही बहुत है, तो कल से स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ अकाउंट।
एक्सपेक्ट करता हूँ सब लोग रहिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही में और जनरल एंट्री आप सभी को पता है, एक अकाउंटेंट के लिए जनरल एंट्री क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।